viewers, welcome back to my channel. So students, जैसा कि आप जानते हो इस समय जो सिनेरियो चल रहा है, the whole world is affected with the COVID-19 disease spread by coronavirus. So according to this scenario, हमारे जो HRD मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस में, स्पेसिफिकली फॉर द ईयर 2020-21. बहुत सारे न्यूज आपने पहले भी सुने होंगे. दैट इज रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स. क्लास 10th और क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स बचे हुए थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया. देन नीट, जेई, आईआईटी एंड बहुत सारे एग्जाम्स जो कि जुलाई के मंथ में थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है टिल सितंबर. उसी से रिलेटेड एक और रूल सामने आया, स्पेशली फॉर क्लास 9 to 12. So the HRD minister tweeted that the syllabus of class 9 to 12 will be reduced by 30%. तब इस 30% में कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं इन द होल ऑफ साइंस. क्लास 9 एंड क्लास 10th की साइंस में जो टॉपिक्स एंड जो चैप्टर्स डिलीट हुए हैं उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर हाफ ईयरली एज वेल एज योर एनुअल एग्जाम्स एज वेल एज द प्री बोर्ड एग्जाम्स एंड 10th एंड 12th में दो बोर्ड एग्जाम्स है वहां पे भी एप्लीकेबल होगा. बोर्ड एग्जाम्स में भी ये फॉलो होगा, बट दिस इज ओनली फॉर 2020-21. जैसे ही हम इस पैंडेमिक से उभर जाएंगे और 2021 में नया सेशन स्टार्ट होगा, उस वक्त ये सारी चेंजेस रिमूव कर दिए जाएंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स क्लास 9th की, जिसमें पूरे एनसीईआरटी के 16 चैप्टर्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है. दैट इज बेसिकली इन 5 पार्ट्स. 5 यूनिट है. यूनिट नंबर 1 वॉज मैटर, its nature and behavior, which is the major portion of the chemistry. इसकी मार्क्स वैल्यू देखें तो it was 20 marks. The next one was organization in the living world of biology, 15 marks. Motion, force and work, physics, 25 marks. Our environment, again biology, 6 marks. And food production, biology, 4 marks. तो ये इनिशियली सिलेबस था जो कि क्लास 9th का था. टोटल हुए 70 मार्क्स और 30 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल. तो इस 70 मार्क्स में क्या क्या रिमूवल है, सबसे पहले आइए उनको देखते हैं. तो बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की, दैट इज मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर. तो यूनिट नंबर 1 में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया है, पूरी तरीके से कट गया है. दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मैटर टिल कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड वेपराइजेशन. ये पूरा पोर्शन कट चुका है. चैप्टर नंबर 2 दैट इज द नेचर ऑफ द मैटर, जो कि इसमें प्रेजेंट था. नेचर ऑफ द मैटर मीन्स इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो वो पूरा चैप्टर है, उसमें कहीं पे भी कोई भी डिडक्शन नहीं है. चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स, वो भी पूरा चैप्टर है, उसमें कहीं कोई डिडक्शन नहीं है. चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो भी पूरा चैप्टर है. दैट मीन्स बात करें अगर हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में ओनली चैप्टर नंबर 1 हैज बीन रिमूव्ड. रेस्ट चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 आर वेरी वेल देयर इन द सिलेबस. मूविंग टू चैप्टर नंबर, दैट मीन्स द सेकेंड पोर्शन, दैट इज द बायोलॉजी 1. सो इसमें आपका पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी, दैट इज सेल. तो सेल पूरी तरीके से है, सेल में कोई भी डिडक्शन नहीं है. देन टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये भी पूरी तरीके से है. जो नेक्स्ट चैप्टर है बायो का, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ये पूरा चैप्टर जिसमें कि अगर हम बात करें एनिमल्स के बारे में तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये पूरा कैंसिल हो गया है. और प्लांट्स के बाद एनिमल्स का डिस्कस करें तो कॉर्डेट्स, एकानोडर्मेट्स, एनालीड्स, ये पूरा पोर्शन हट गया है. दैट मीन्स जो आपका चैप्टर है दैट मीन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, ये पूरा चैप्टर हट चुका है.
मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज हेल्थ एंड डिजीज। तो ये पूरा चैप्टर है, यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मोशन, नेक्स्ट यूनिट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स दैट इज मोशन, फोर्स एंड वर्क। तो इसमें मोशन चैप्टर पूरा है, कहीं कोई डिडक्शन नहीं है। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ भी पूरा है, कहीं कोई डिडक्शन नहीं है। ग्रेविटेशन भी पूरा है, कहीं कोई डिडक्शन नहीं है। बट इन द एंड ग्रेविटेशन चैप्टर को जब आप एंड में डिस्कस करते हो, एंड में देखते हो, तो वहां पे एक टॉपिक है दैट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर से पूरा पोर्शन डिडक्ट है। दैट मीन्स थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोएंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। स्टूडेंट आई होप सो कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठे होंगे। इन केस अगर आप लेके नहीं बैठे, वीडियो को पॉज करिए, अपनी बुक लेके आइए, स्पेशली फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स, और दोबारा से इस वीडियो को देखना शुरू करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजिली पता कर पाओगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मूविंग फर्दर, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये पूरा है। वर्क डन बाय द फोर्स, एनर्जी, पावर, ये पूरा पोर्शन में रहेगा। फर्दर दैट इज साउंड। तो साउंड पूरा चैप्टर रिमूव्ड है, पूरा चैप्टर डिडक्टेड है। यूनिट नंबर 4 दैट इज आर एनवायरमेंट, तो इसमें कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। फिजिकल रिसोर्सेज, स्पीड ऑफ एयर, बायो जियोकेमिकल साइकिल, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व है। यूनिट नंबर 5 दैट इज फूड प्रोडक्शन, ये पूरी तरीके से रिमूव हो गया है। ओके, तो एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं इन शॉर्ट कि क्या कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन से रिमूव हो गए। सो डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर्स, सो केमिस्ट्री में मैटर इन आवर सराउंडिंग डिडक्टेड, बायो में चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिडक्टेड, चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन में जो थर्स्ट एंड प्रेशर का पोर्शन है उसके बाद का पोर्शन रिमूव हो गया है। चैप्टर नंबर 12 साउंड, वो पूरी तरीके से रिमूव हो गया है। एंड चैप्टर नंबर 15 इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। सो आपने देखा कि 4 चैप्टर्स पूरी तरीके से रिमूव हो गए हैं और ग्रेविटेशन में थ्रस्ट एंड प्रेशर थोड़ा सा वहां उस एरिया से रिमूव हुआ है। जो पोर्शंस रिमूव हुए हैं उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सीबीएसई ने एक बहुत अच्छा दिमाग खेला है दैट जो चैप्टर नंबर 1 था केमिस्ट्री का, वो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ चुके थे, तो वो डिडक्ट हो गया, तो आपको नॉलेज मिल गई। ठीक है, वो अलग बात है कि आप उसको एग्जाम में यूटिलाइज नहीं करोगे, लेकिन आपको नॉलेज मिल चुकी है। बायोडाइवर्सिटी दैट वाज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th में अगर आप परस्यू करते हो पीसीपी दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ग्रेविटेशन काफी डिटेल में आप क्लास 11th में पढ़ोगे और वहां पे थ्रस्ट प्रेशर में एक अलग से चैप्टर है, तो वहां से वो आप पढ़ सकते हैं, तो आपका कोई भी नुकसान या कोई भी लॉस नहीं होगा। साउंड अगेन इट इज इन क्लास 11th एंड फूड प्रोडक्शन यानी कि फूड रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट, इसको फिर से आप क्लास 11th में बायो में डिस्कस करेंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो कि बायो लेना चाहते हैं इन फ्यूचर, उनके लिए कहीं कोई लॉस नहीं है, बट वो स्टूडेंट जो कि क्लास 10 तक ही बायोलॉजी को परस्यू करेंगे उनके लिए थोड़ा सा लॉस है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लास 9th सिलेबस डिडक्शन। अब आई होप सो जो क्लास 9 के बच्चे हैं वो यहाँ पे रोक सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के उन पोर्शंस की जिनका डिडक्शन हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते। तो बात करते हैं क्लास 9th के बाद क्लास 10th के सिलेबस की। तो क्लास 10th के सिलेबस को भी स्टूडेंट्स 5 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है। यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5। यूनिट 1 में है आपका केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, दैट इज द होल पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री विच इज ऑफ 20 मार्क्स। यूनिट 2 में है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, दैट इज अगेन ऑफ 20 मार्क्स बायोलॉजी। थर्ड में नेचुरल फिनोमेना। यूनिट 3 फिजिक्स, मार्क्स 12। इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज यूनिट 4 फिजिक्स 13 मार्क्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स। तो इस तरीके से केमिस्ट्री हो जाता है आपका 20 मार्क्स का, फिजिक्स 25 मार्क्स का एंड बायोलॉजी भी 25 मार्क्स का। टोटल बिकम्स 70, 30 मार्क्स इज ऑफ प्रैक्टिकल्स। तो आइए देखते हैं 1 by 1 यूनिट के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से पोर्शंस को रिमूव किया गया है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट यूनिट,
सो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर आपका पूरा है, उसमें कहीं कोई डिडक्शन नहीं है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इसमें भी कहीं कोई डिडक्शन नहीं है। चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो स्टूडेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो लास्ट का पोर्शन है दैट इज मेटलर्जी। यहाँ पे सीबीएसई ने बहुत अच्छा एक दिमाग लगाया है दैट दे हैव रिमूव्ड द बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, यानी कि जितने भी प्रोसेस थे, अगर आपने देखा हो तो मैंने मेटलर्जी के ऊपर 2 वीडियो पोस्ट किए हैं। फर्स्ट वीडियो जो है उसमें सारे हमने प्रोसेस डिस्कस किए हैं लाइक ग्रेविटी सेपरेशन, फ्लक्चुएशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड मेनी मोर। तो वो पोर्शन को इन्होंने हटा दिया है, लेकिन जो आपका मेन मेटलर्जी का था दैट इज एल्यूमिनियम, कॉपर और मर्करी का एक्सट्रैक्शन, उसको रिमूव नहीं किया है। तो अगर आपको एल्यूमिनियम, कॉपर और मर्करी का मेटलर्जी पढ़ना है तो आपको बेसिक मेथड्स भी उसके पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिफिकली कहीं क्वेश्चन में रोस्टिंग, कैल्सिनेशन में या ग्रेविटी सेपरेशन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में आपको वहां पे वो पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन। तो करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, वो भी उसी चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स तो चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें भी करोजन और एसिडिटी को आपने पढ़ा था। तो बात वही है, 2 बार एक चीज को पढ़ते तो एक जगह से उन्होंने उसको वेरी क्लेवरली रिमूव कर दिया है। एक बहुत ही बड़े झटके की बात यह है कि चैप्टर नंबर 4 दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री दैट वाज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको रिमूव कर दिया गया है। और उस पोर्शन को, लेकिन उन बच्चों के लिए वो बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा जो क्लास 11th में पीसीबी या पीसीएम लेते हैं। दोनों जगह पे आपको केमिस्ट्री पढ़ना ही है और वहां पे ये पूरी बुक के फॉर्म में दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको चीज पढ़नी पड़ेगी। तो जहां आप 10th में इसे इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर पढ़ते, वहां आप 11th में पूरी इसकी बुक पढ़ोगे। 11th में केमिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री में पूरी तरीके से रिमूव हो गया है। सो नेक्स्ट यूनिट दैट इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग में चैप्टर नंबर 1 दैट इज लाइफ प्रोसेस, ये पूरी तरीके से सस्टेन है, ये अभी भी प्रेजेंट है। इसमें रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी और जो लास्ट वाला था हमारा रेस्पिरेशन, ये चारों हमें पूरी तरीके से पढ़ने हैं। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि आपको ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना था, उस चैप्टर को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी लॉस की बात नहीं है जो कि क्लास 11th में बायो को परस्यू करना चाहते हैं, बिकॉज वहां पे नर्वस सिस्टम के नाम से आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो रिप्रोडक्शन पूरा है जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पैस्चुरेशन और रिप्रोडक्टिव डिजीजेस हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पे पढ़नी है। नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते थे, तो उसको कर दिया गया है रिमूव। आगे बढ़ते हैं इसी पोर्शन में दैट मीन्स बायो में, नेक्स्ट पोर्शन पे। तो बायो के बाद आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स में जो चैप्टर था आपका ह्यूमन आई से रिलेटेड और ह्यूमन आई की डिजीजेस से रिलेटेड, तो उसको हटा दिया गया है और अब उसको छोड़ दिया गया है कि क्लास 11th में आप उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि है यूनिट नंबर 4। तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पूरा है, मैग्नेटिक करंट भी पूरा है, लेकिन जहां टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, वहां से रिमूव कर दिया गया है। तो जो टॉपिक्स है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिव करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी दैट इज ऑल्टरनेटिव करंट, एडवांटेज ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट ओवर डायरेक्ट करंट एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं थे, इनको कर दिया गया है रिमूव। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में जो आपका चैप्टर था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसको आप वैसे भी कई बार हो सकता है जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हो आपने, पॉल्यूशन का चैप्टर या पॉपुलेशन का चैप्टर, और आप हायर क्लासेस में भी इसको दोबारा पढ़ोगे। तो
ओवरऑल आप लॉस में नहीं हो, सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए इस पोर्शन को रिड्यूस किया गया है। हायर क्लासेस में अगर आप साइंस लेते हो तो आप इजिली इन टॉपिक्स को वहां से देख सकते हो। बात करते हैं चैप्टर्स की कि किन किन चैप्टर्स को रिमूव किया गया है। तो चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरी तरीके से है। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये भी पूरी तरीके से है। मेटल एंड नॉन मेटल भी पूरी तरीके से है। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड हो गया है कैंसिल। चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पूरी तरीके से है। लाइफ प्रोसेस पूरी तरीके से है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गए हैं कैंसिल। देन हाउ डज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पूरी तरीके से है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में एक टॉपिक क्लास का बेसिक एस्पेक्ट ऑफ एवोल्यूशन। लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पूरी तरीके से है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड हो गया है कट। इलेक्ट्रिसिटी पूरा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने आपको टॉपिक्स बता दिए, वो टॉपिक्स हो गए हैं रिड्यूस। चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया है कट। एंड चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरमेंट एंड चैप्टर नंबर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये पूरी तरीके से हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गए हैं 4 चैप्टर कट और 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें पहले चैप्टर में दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में एक टॉपिक हुआ है रिमूव और 13th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हुए हैं कुछ टॉपिक्स रिमूव। ठीक है, तो ये थे आपके डिस्कशन बेसिकली साइंस के बारे में, जहां हमने देखा कि 30% जो सिलेबस अकॉर्डिंग टू द एचआरडी मिनिस्टर रिड्यूस हुआ है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स हुए हैं रिड्यूस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th और क्लास 12th के बारे में। 11th में हम बायो और केमिस्ट्री दोनों को डिस्कस करेंगे और 12th में भी इसी तरीके से हम बायो और केमिस्ट्री दोनों के टॉपिक्स को करेंगे डिस्कस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अपना सपोर्ट हमें दिखाने के लिए। इसी तरीके से हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिएगा ताकि आपके सारे फ्रेंड्स इस वीडियो से हो सके बेनिफिटेड, बिकॉज ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इन 2020-21। So stay at home, stay safe and help everyone around you to fight against this disease of corona. Thank you everyone.